तो तुम्हें एक फैसला करना है। कैसा फैसला? तुम्हारी लौंडिया पे अपना दिल आ गया है। शादी करना चाहते हैं हम, और राजी खुशी से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे दो। और वैसे भी चिराग लेके ढूंढोगे ना तो हमसे अच्छा दुल्हा नहीं मिलेगा। दामाद बढ़िया, इसलिए सोच लो, समझ लो, फैसला कर लो। 2 दिन का हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं। लगाओ हथकड़ी। 2 दिन बाद हम तुम्हारा फैसला सुनेंगे। हथकड़ी पहन लियो और नहीं नाल घुस जाए कभी कौन। खड़े हो जाओ। महाबली, ले जाओ सम्मान पूर्वक महाराज को 2 दिन के लिए बंदी गृह में डाल दो। कैसे भी किसी तरीके से भी ये शक्ति सिंह अपना सपना साकार जरूर करेगा। शायद शक्ति सिंह नाम है हमारा, और शक्ति सिंह अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखा है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए। तुम हो डाकू आजाद सिंह। आजाद सिंह, बस मेरा एक सीधा सा सवाल, कि आखिर मेरे बेटे भारत ने था जिसकी सजा तुम उसे इतनी बड़ी दी है? बता आजाद सिंह, अन्यथा आज ये शमशीर। रुक जा दुर्गा, हाँ हाँ रुक जा मेरी प्यारी दुर्गा, रुक जा, रुक जा दुर्गा, रुक जा। मेरा नाम कैसे मालूम? अभी तक मैंने तुमसे अपने नाम का जिक्र नहीं किया, पर तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? दुर्गा, कौन? क्योंकि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। आखिर इस पर्दे के पीछे छुपा हुआ राज क्या है? जानना चाहते दुर्गा की मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं बताता हूँ दुर्गा, मेरी प्यारी दुर्गा की मैं कौन हूँ। लंबी लंबी उमरिया को छोड़, वो लंबी लंबी उमरिया को छोड़, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी जो घड़ी हो, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी जो घड़ी, प्यार कर ले दुर्गा, दुर्गा। रुक जा बेटा, गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे कि बाद में तुझे फिर से पछताना पड़े। वहां से तो हाथ में शमशीर लेकर इस शख्स को मारने के लिए आई थी। ये कौन है जिसके तुम गले मिली हुई हो? जानना चाहता है? जानना चाहता तो क्या ये शख्स कौन है? मैं जानना चाहता हूँ। बेटा, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ये तेरे जन्म के दाता, ये तेरे पिताजी है मेरे लाल। हाँ बेटा, आज तक मैं भी यही समझती थी कि इन्हें भारी राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, लेकिन मुझे क्या मालूम था मेरे लाल कि जिस शख्स को आज तक मैं समझती आई कि दुनिया संसार में है ही नहीं, और
आकर कैसे मोड़ पर मुझे मिल जाएंगे। ये डाकुओं का जाल सिंह बनकर डाकू के लिबास में खड़ा शख्स कोई और नहीं बेटा, बल्कि ये तेरे जन्म के दाता तेरे पिताजी बेटा, ये तेरे पिताजी है। पिताजी बेटा मुझे माफ कर दीजिए। ना बेटा ना, मैं ये अनजाने में न जाने क्या क्या गलत अल्फाज आपको बोल गए। ना माफ कर दीजिए पिताजी। ना मेरे बेटे, सरदार जी बहुत गजब हो गया। आखिर हुआ क्या? शक्ति सिंह ने गंगा को गोली मार दिया। चलो अच्छा किया शक्ति सिंह ने जो मेरे दुश्मन को मार दिया, अच्छा हुआ। और महाराज के हाथों में हथकड़ी डालकर महाराज को कारागार में डाला और जबरदस्ती भैया राजकुमारी पद्मा के साथ शादी रचाने जा रहा है। नहीं, मैं शक्ति सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। जैसे सारी रात बैठे थे, बस एक एक लड्डू खाओ, अपने अपने घर जाओ। महाबली ले आओ महाराज को। आइए महाराज। आओ महाराज आओ, बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महाराज 2 दिन के लिए मैंने आपको बंदी गृह में डाल रखा था, और इसलिए कि फैसला तुम हमारे हक में करोगे। तो सुनाइए महाराज कि आपने इन 2 दिनों में कैसा निर्णय लिया? शक्ति सिंह तेरे बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। अच्छा, तो 2 दिन से हराम की रोटी जेल के अंदर तोड़ रहे थे? हराम की रोटी का भैया हाँ? कहता था ये बुद्धा कि हम तेल वाली सामान नहीं खाएंगे। अच्छा। तो मेरे घर बन जाता है। बुढ़े को मैं चूर खिचड़ी खिलाता था। तो मरोगे महाराज, हाँ मरोगे। हम तो समझते थे कि तुम अपनी लड़की का विवाह हमारे साथ करोगे खुशी से, लेकिन एक बात जान लो, जो चीज खुशी से नहीं मिलती हम उसको जबरदस्ती छीन लेते हैं। कैसे भैया? महाबली जा इसकी लौंडिया को लेकर आ। लौंडिया को? आइए राजकुमारी जी आइए, देख रही हो अपने बाप की हालत, इससे भी बदतर कर दूंगा इनकी हालत। भलाई इसी में है कि तुम अपनी शादी हमारे साथ रचा लो। हराम जादे गंदी नाली के कीड़े, हैं? ये मुंह और मसूर की दाल हाँ? शादी की बात कर रहा है। हम तेरे मुंह में थूक नहीं सकती। ऐसा बोले तू ही ना पड़े मुझे मत थूकाओ, तुमका थूक नीक लागा था, तू ही थूक चाटो। अबे बड़ा मजा आता है। ए चाटो, हम करा चाटा भैया। हाँ? हाँ तुम चाटो। अबे हमारा तो पूरा खानदान चाट रहा है। और खानदान चाटा थे, आवे वाली पीढ़ी वो चाटी। राजकुमारी जी, शान शौकत रुतबा अगर अपने बाप की वापस पाना चाहती हो तो अपना हाथ मेरे हाथों में दे दो। अभी नहीं। कभी नहीं? अब सुन लो, अब तुम मुझसे शादी करो या चाहे जाओ भाड़ में, अब हम तुमसे खुद शादी नहीं करेंगे। काहे भैया? वो इसलिए कि एक बार अगर हम यहाँ के राजा बन गए तो तोहरी जैसी लौंडिया हमारे आगे पीछे खूब घूमेंगे। लेट लेके घूमे ले। शक्ति सिंह तुम सबों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हराम जादो, ऊपर वाले को याद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। शक्ति सिंह नाम है हमारा,
और शक्ति सिंह अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सोचा है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए। इसको नीचे डालो, मेरी जान खतरे में है। नीचे लाऊंगे। हाँ भैया बांध साले को, ये हारा कहाँ गया? इसको भी बांध। इसकी मौत बुला के लाई। कहते हैं ना जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो उसके पंख निकल आते हैं, और जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। रास्ते का रोड़ा तो तू है भारत, तू है। इसकी मौत चाहिए तो आपके पास आए। जब तक ये जीवित है तब तक राजकुमारी हमारा कहना कभी नहीं करेगी। शक्ति सिंह, ये तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। ये तेरा सपना तेरे दिल के अंदर ही दफन हो जाएगा। शक्ति सिंह जो चीज सीधे नहीं मिलती उसे छीन लेता है। हराम जादो, मरोगे सबके सब मरोगे, मरने के लिए तैयार। शक्ति सिंह, सरेआम कत्ल कर रहे हो क्यों? और महाराज को बांध रखे हो, ये अत्याचार कर रहे हो तुम? पहले तो तुम ये बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है, जिसके बाप तुम बने थे? कहाँ जंगल थे? मेरा बाप हाँ, मार डाला साले को। मार डाला? हाँ, खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? हमारी शादी नहीं करा रहा था, इसीलिए तुम अपने बाप को ही मार दिए क्यों? वाह 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 महाराज, ये अपने बाप को मारकर राजकुमारी के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा था। ए भैया, जिंदगी भर रंगवा रह जाऊंगा लेकिन अब शादी का नाम नहीं लूंगा। नहीं नहीं, शादी तुम्हारी आज होगी महाराज। ये देखो, ये गुनहगार आपका सामने खड़ा है और शादी करना चाहता है, इससे बात करो। जबरदस्ती तुम शादी करो। क्यों रे हरामखोर, तू हमारे नौकर का बेटा है और तूने हमारे शान में गुस्ताखी की है। मेरी बेटी के साथ शादी करेगा? शादी करेगा? महाराज कहते हैं गलतियां इंसान से ही होती हैं। समझ आता हूं महाराज। खताए माफ करो, खता ये माफ करो, अब तुम्हारा है। गलती नहीं कभी गलती नहीं ऐसी कभी दोबारा कहते हैं कि मनुष्य से कुछ गलतियां ऐसी होती है जो माफी मांगने से सजा मारी जाएगी। कहते हैं तुम जैसे इंसानों को जीने का कोई अधिकार नहीं।
हुसैन, मेरी जान बचाने वाली। महाराज घबराओ मत, मैं और कोई नहीं, आपका आज्ञाकारी, आपके हुक्म का पालन करने वाला आपका वफादार सेनापति बाघ सिंह राजन, जो हमें मजबूर होकर डाकू आजाद सिंह बनना पड़ा। आज मेरा मकसद पूरा हो गया। अब आप मुझे गिरफ्तार करवा सकते हैं और जो दिल में आए वो सजा भी दे सकते हैं। नहीं बाघ सिंह, तुमने खूब नमक का फर्ज अदा किया है। और ये कौन है? महाराज, ये मेरा बेटा भारत है, जो अपनी माँ के साथ रहता है। जी महाराज, मैंने भी फैसला लिया है। कहिए राजन। आज अपनी बेटी बंधुआ का विवाह तुम्हारे बेटे भारत के साथ करते हैं। आपकी जैसी मर्जी राजन। और सिंह बेटी के कन्यादान में ये उदयपुर का राज तुम्हारे बेटे भारत को दे रहा हूं। जी महाराज। बच्चों को ख्याल राजकुमारी जी। क्या बात है? आज अपने देश के